नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग विटामिन से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। यह प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पेलाग्रा या चर्मगाह रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो पेलाग्रा या चर्मगाह रोग जो है यह विटामिन B3 किससे कमी से होता है? तो यह विटामिन B3 के कमी से यह बीमारी होता है, विटामिन B3 कमी से। फिर यहाँ से पूछ सकता है कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन या निकोटीन। क्या विटामिन B3 का रासायनिक नाम? तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन या निकोटीन। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। विटामिन B3 जो है मतलब क्या, इसको प्राप्त करने का जो स्रोत है मांस, मछली, अंडा, दूध, फल, यह सब जो है यह सब खाने से विटामिन B3 का जो है वह भरपूर मात्रा में आपके शरीर में वो आएगा। तो कभी पूछते हैं कि विटामिन B3 का प्रचुर स्रोत क्या है, तो आप याद रखिएगा मांस, मछली, अंडा, यह जो है यह विटामिन B3 का मतलब पाने का प्रचुर स्रोत है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किलोसिस बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? कौन सा बीमारी? तो किलोसिस बीमारी जो है यह विटामिन B2 के कमी से होता है। और विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। क्या नाम है? तो राइबोफ्लोविन जो है वह विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। और विटामिन B2 पाने का जो स्रोत है प्रचुर मात्रा में वो आपको मिल जाएगा पनीर से, अंडा से, मांस और पत्तेदार सब्जियां जो होती है, हरी पत्तेदार सब्जियां होती है, इसमें विटामिन B2 प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो यह भी आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बेरी बेरी बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? कौन सा? तो बेरी बेरी बीमारी जो है यह विटामिन B1 की कमी से होती है। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। और विटामिन B1 की कमी से ही वृद्धि रुकना भी होता है। और बेरी बेरी जो बहुत बार, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, इसलिए आप उसको अति महत्वपूर्ण समझे। विटामिन B1 का प्रचुर मात्रा में स्रोत क्या है? तो अनाज, फल, सोयाबीन और दूध, जिसमें सबसे अधिक सोयाबीन, आपको पता है सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन भी होता है। तो इससे विटामिन B1 पाया जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो सूखा रोग जो है, सूखा रोग को ही रिकेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकेट्स किस रोग को बोला जाता है? तो सूखा रोग को ही रिकेट्स भी बोला जाता है, जो विटामिन डी की कमी से यह बीमारी होता है। कौन सा? तो रिकेट्स रोग जो है यह विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम जब पूछिए आपसे तो आप बताओगे विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी की कमी से एक बीमारी और होता है जिसको बोला जाता है ऑस्टोमलेशिया। जब भी आपसे पूछे कि ऑस्ट्रोमलेशिया जो बीमारी है यह किस विटामिन कमी से होता है, तो ऑस्ट्रोमलेशिया नामक जो बीमारी है यह विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी के खोजकर्ता कौन है? जब भी कभी आपसे पूछे तो विटामिन डी के खोजकर्ता हैं हॉलकट। आप याद रखें विटामिन डी के खोजकर्ता कौन है? तो हॉलकट, यह भी आप याद रख सकते हैं। और विटामिन डी पाने का प्रचुर मात्रा में स्रोत क्या है? तो विटामिन डी जो आपको मिलता है यह मक्खन से, देखिए सूर्य के प्रकाश से तो मिलता ही है, यह तो सबसे अति उत्तम है कि सूर्य के प्रकाश में जो संश्लेषण उससे विटामिन डी प्राप्त होती है। इसे बोला भी जाता है कि सूर्य के प्रकाश में, प्रातःकाल सूर्य के प्रकाश में खड़ा रहने से विटामिन डी की प्राप्ति होती है। लेकिन और किस स्रोत से? तो मक्खन से, मछली का तेल से, और उसके बाद अंडा से और सूर्य के प्रकाश से। तो मतलब क्या, यह सबसे अधिक जिसमें विटामिन डी जो पाया जाता है यह पाया जाता है सबसे अधिक सूर्य के प्रकाश से और अंडा में और मखान में, मतलब क्या मक्खन में। मखान अलग और मक्खन अलग हुआ है, यह भी आप याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट्स में किस अनुपात में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं? मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स में किस अनुपात में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं? मतलब क्या CH2O। तो इसमें 1:2:1 मतलब क्या, 1 कार्बन, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। इसी को कभी आपके एग्जाम उल्टा करके पूछ दे कि कार्बोहाइड्रेट्स में किस अनुपात में हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन रहता है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन जो है यह 2 रहता है, कार्बन भी 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है। मतलब क्या, कार्बोहाइड्रेट्स में वह आपको सीधा ऐसे नहीं पूछ सकता है। तो इसका मतलब यह नहीं कि एक
कि वह क्वेश्चन अलग हुआ, यह क्वेश्चन अलग, क्वेश्चन सेम है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। तो इसलिए आप इस तरह से यदि आप याद रखते हैं तो आपको याद रहेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वसा में घुलनशील विटामिन है ADE यह जो विटामिन है ADE यह विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है। और जब भी कभी पूछिए आपसे कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो जल में घुलनशील विटामिन है BC। तो ADE तो के का मतलब क्या, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम आपको बताना है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? ADE तो के विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, ये आपको बताना है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। यह भी आप याद रखिएगा। जब कोई पूछे आपसे कि विटामिन खोजकर्ता कौन है, तो विटामिन खोजकर्ता कौन है, तो आप बताइएगा फंक है विटामिन के खोजकर्ता। जब कभी आपसे पूछे कि विटामिन डी खोजकर्ता, तो विटामिन डी हॉपकिंस, यह भी आप याद रखेंगे। और जल में जब पूछे तो जल में घुलनशील विटामिन कौन है? विटामिन BC। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न ही आ गया कि जल में घुलनशील विटामिन, तो जल में घुलनशील विटामिन हो गया विटामिन B और C। विटामिन B और C, तो C आप याद रखिएगा। विटामिन C का रासायनिक नाम कौन सा है? तो विटामिन C का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग भी होता है, यह भी आप याद रखिएगा। खट्टे में मतलब जैसे आंवला में, नींबू में, टमाटर में, इन सभी में क्या पाया जाता है? तो बता सकते हैं विटामिन C इन सभी में पाया जाता है। विटामिन B जो है, विटामिन B यह मतलब क्या 6-7 प्रकार के विटामिन B होते हैं। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9। तो इस प्रकार से यह मतलब क्या विटामिन B को जो है यह 6-7 प्रकार के कुल में बांटा गया विटामिन B को। तो यह आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिनमें होते हैं, क्या पूछ रहा है यहाँ पर? तो न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिनमें क्या होता है, तो आप बताइएगा पोषक और औषधि प्रभाव क्या होता है इसमें? तो पोषक और औषधि प्रभाव होता है न्यूट्रास्यूटिकल्स में। न्यूट्रास्यूटिकल शब्द न्यूट्रिशन तथा फार्मास्यूटिकल शब्दों से मिलकर बना हुआ है। न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद नियमित पोषक मूल्यों के साथ साथ औषधीय लाभ प्रदान करने के लिए जाना जाता है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फंक ने किसका आविष्कार किया? तो फंक ने किसका आविष्कार किया? तो आप बता सकते हैं फंक के द्वारा विटामिन का आविष्कार किया गया। कब किया गया? तो 1911 में विटामिन का आविष्कार फंक के द्वारा किया गया। विटामिन क्या है? तो यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इनमें कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती, परंतु ये शरीर के उपापचय मेटाबॉलिज्म में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियमन के लिए अत्यंत आवश्यक है और इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। विटामिन क्या कहा जाता है? तो रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है विटामिन को। विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर 2 प्रकार से बांटा जा सकता है, एक जल में घुलनशील विटामिन और एक वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन। यह भी आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विटामिन बी के खोजकर्ता कौन है? तो विटामिन बी के खोजकर्ता हैं मैकुलन। कौन है विटामिन बी खोजकर्ता? तो मैकुलन या विटामिन बी के खोजकर्ता। नेक्स्ट विटामिन ए खोजकर्ता कौन है? तो विटामिन ए के भी खोजकर्ता मैकुलन है। आप यहाँ से यह भी याद रखें, क्या कौन है? तो विटामिन ए खोजकर्ता भी मैकुलन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विटामिन क्या होते हैं? तो विटामिन जो है यह एक कार्बनिक यौगिक होता है। विटामिन जटिल कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि शरीर में उपापचय अभिक्रियाओं उत्प्रेरकों की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। जंतुओं को अधिकांशतः विटामिन भोजन से ही प्राप्त होते हैं क्योंकि इनका संश्लेषण प्लांट्स करते हैं। अब तक लगभग 20 प्रकार, कुल कितने प्रकार विटामिन प्राप्त हो चुके हैं? तो यह भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप बताइएगा 20 प्रकार के विटामिन प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें 2 प्रमुख श्रेणी। कौन सा? एक होता है जल में घुलनशील विटामिन और एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। आप यहाँ से यह याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सहायक आहार कारक किस समूह को कहा जाता है? सहायक आहार कारक किसे कहा जाता है? तो सहायक आहार कारक जो है यह विटामिन को कहा जाता है। आप यहाँ से यह याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा
सर्वाधिक किस में होती है? भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है किस में? तो आप बताइएगा वसा में, फैट में। भोजन के वर्ग में वसा, फैट्स में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है क्योंकि इनमें ऑक्सीजन कम होने के कारण इनका ऑक्सीडेशन अधिक होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन के उपापचयी कारण से 4.0 किलो कैलोरी, जबकि 1 ग्राम वसा के कारण से 9.3 कितना? तो 9 यह याद रखिएगा, 1 ग्राम वसा से यह पूछता है 1 ग्राम वसा से कितना किलो कैलोरी प्राप्त होता है? तो आप बताइएगा 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और वसा के स्रोत जंतु तथा वनस्पति दोनों होते हैं। तो यह आप याद रखिए, यह कई बार यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा चुका है कि 1 ग्राम वसा से कितना किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है? तो आप बताइएगा 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं। सेब, एप्पल जो होता है यह मतलब हार्ट अटैक, मतलब कि हार्ट का जो जिनके पास जो बीमारी है उनको बोला था कि आप नित्य प्रतिदिन प्रातःकाल आप एक सेब का सेवन कीजिए। तो यह क्यों? तो यहाँ बोला केवल पोटेशियम के लिए। किसके लिए? केवल पोटेशियम के लिए। पोटेशियम सेब में पाया जाता है सर्वाधिक। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व होता है। इसके सेवन से कुल कोलेस्ट्रॉल घटता है। क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल जो है वो घटता है सेब के सेवन करने से। सेब में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट रक्त वाहिकाओं में पाए जाने वाले वसा में सुरक्षा प्रदान करता है। सेब में पर्याप्त तत्व खनिज पाए जाते हैं जिनमें सबसे अधिक क्या पाया जाता है? पोटेशियम महत्वपूर्ण है, जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है और उच्च रक्तचाप को सामान्य बनाए रखता है। कौन करता है यह कार्य? तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग होता है? तो आप बता सकते हैं बेरी नामक जो रोग है, यह मानव आहार में पॉलिश किए हुए कौन सा रोग? तो बेरी नामक जो रोग है, बेरी नामक जो रोग है यह चावल में पॉलिश किए हुए चावल का सेवन करने से होता है। सफ़ेद अनाज जैसे पॉलिश किए हुए चावल तथा गेहूं का आटा में थायमीन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होता। यदि मानव आहार मुख्यतः यही चीज़ें शामिल हैं तो यह शरीर में थायमीन की कमी का कारण बन सकता है। बेरी एक पोषण संबंधी बीमारी है जो थायमीन मतलब विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। यह भी आप याद। तो कौन सा रोग? बेरी किस विटामिन की कमी से जब पूछे तो विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। आप यहाँ से यह भी याद रखिएगा। और जब भी पूछे विटामिन बी की खोज करता कौन है? तो विटामिन बी की खोज करता है मैक्रोन। और विटामिन बी जो है यह जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन बी और सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विटामिन के का प्रचुर स्रोत है, मतलब क्या? विटामिन के का प्रचुर स्रोत कौन सा है? तो आप बता सकते हैं विटामिन के का प्रचुर स्रोत है अल्फा लफा। मतलब क्या? आप यहाँ से यह बता सकते हैं विटामिन के का जब भी पूछा कि सर्वाधिक स्रोत कौन सा है तो हरी सब्जी, अंडा, सोयाबीन जो है यह विटामिन के का सर्वाधिक स्रोत है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विटामिन ई का प्रचुर स्रोत कौन सा है? तो विटामिन ई का प्रचुर स्रोत है अंडे की जर्दी, सोयाबीन। कौन सा हो गया? तो अंडे की जर्दी और सोयाबीन जो है यह विटामिन ई का प्रचुर स्रोत है। और एक याद रखिएगा, गेहूं और अंकुरित तेल, यह जो है विटामिन ई का प्रचुर स्रोत पाया जाता है इसमें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विटामिन B6 का प्रचुर स्रोत क्या है? तो विटामिन B6 का प्रचुर स्रोत है धान की चोकर, मतलब क्या? राइस ब्रेन जो है यह विटामिन B6 का प्रचुर स्रोत, मतलब क्या? विटामिन B6 जो है वो प्रचुर मात्रा में धान की चोकर, मतलब क्या? राइस चोकर में पाया जाता है। और विटामिन B6 जो है अनाज मांस में तो ये तो पाया जाता है, लेकिन अधिक मात्रा में जब पूछे तो यह याद रखें। विटामिन B6 का जब पूछा रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। क्या नाम है विटामिन B6 का? तो पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विटामिन B2 का प्रचुर स्रोत पाया जाता है। विटामिन B2 पाया जाता है किसमें? तो आप बता दीजिएगा। पनीर में विटामिन B2 सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। मिर्च में कौन सा विटामिन पाया जाता है? मतलब क्या? मिर्च जो है, इस मिर्च में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन C पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? तो मिर्च में विटामिन C पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में।
100 ग्राम मिर्च में लगभग 143.7 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है। और जब कुम्हर पूछे तो 100 ग्राम कुम्हारे में 9 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है। 100 ग्राम मटर में 40 मिलीग्राम, 100 ग्राम मटर में 40 मिलीग्राम विटामिन सी, और 100 ग्राम मूली में 14.8 मिलीग्राम विटामिन सी विद्यमान होती है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, 100 ग्राम मिर्ची यदि आप खाते हैं तो 143.7 मिलीग्राम विटामिन सी आपको प्राप्त होगा। 100 ग्राम कुम्हारे में 9 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है। 100 ग्राम मटर में 40 मिलीग्राम और 100 ग्राम मूली में 14.8 मिलीग्राम विटामिन सी विद्यमान रहती है। तो यह आपको याद रखना है कि मिर्च में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो मिर्च में विटामिन सी पाया जाता है। तो इस तरह से आज हम लोग कुछ प्रमुख प्रश्नों को देखने का प्रयास किए, और हम उम्मीद करते हैं कि यह आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और आप लोगों को अच्छा लगने का मतलब यह है कि आप लोगों को प्रैक्टिस में आपके एग्जाम में यह मदद करेगा। यह जो वीडियो सीरीज है बायोलॉजी का और विटामिन का, यहाँ से 1-2 प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट में हो, चाहे वो प्रैक्टिस सेट में हो, चाहे वो आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, इन सभी में आपको यहाँ से 1-2 प्रश्न अवश्य मिलेगा। इसलिए एग्जाम देने से पहले आप विटामिन वाला जो टॉपिक है आपके पास जो भी बुक है, उस बुक से विटामिन वाला टॉपिक को आप अच्छे से अध्ययन करके जाइए, क्योंकि यहाँ से 1-2 प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में रहता है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए। धन्यवाद।